आपातकाल के 50वें वर्षगांठ एक काला अध्याय था। पूरे देश में इस 50वीं एनिवर्सरी पे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी और देश की जनता को उस समय के जो अत्याचार, अनाचार और जिस प्रकार से लोकतंत्र के चारों स्तंभ, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो और पत्रकारिता का भी क्षेत्र हो, चारों पे करारा प्रहार किया गया था। इसलिए देश की युवाओं को और देश की जनता को पुनः एक बार स्मरण करने की आवश्यकता है। हम सबको मालूम है कि उस समय 50 वर्ष पूर्व आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई थी, बिना कैबिनेट के मीटिंग बुलाए। 1,10,000 से अधिक लोगों को जेलों में डाला गया। जो कई पत्रिकाएं हैं उनकी लाइट काट दी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया। सभी न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स हैं उनको यह बोला गया कि आप क्या छापोगे, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ ए कंटेंट बिफोर प्रिंटिंग। और उस समय इमरजेंसी के समय जो पत्रकारों के लिखने का कंटेंट था वह एडिटर नहीं अप्रूव करता था, बल्कि उसको इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर उसको अप्रूव करते थे। सरकार के कई गाइडलाइन आती थी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता था और निर्देश दिया जाता था कि आपका जो भी न्यूज़पेपर है, मीडिया, उसको सेंसर किया जाता है। सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छापोगे आप। कई पत्रकारों को अरेस्ट किया गया। इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन आती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के लड़के जब संजय गांधी एक मीटिंग से बाइकआउट करके चले गए तो लिखित में इंस्ट्रक्शन आई कि उन्होंने मीटिंग को बाइकआउट किया, उसको मत छापो। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, नसबंदी का कार्यक्रम चल रहा था। अनेकों लोगों पर यातनाएं की जा रही थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसको आप नहीं छापोगे। जयप्रकाश के मूवमेंट को, जेपी मूवमेंट को कहां जा रहे हैं उसको आप नहीं छापोगे। इस प्रकार से अनेकों बंदिशें, व्यवधान पत्र पत्रिकाओं पर लगाया गया। बहुत सारे एडिटर्स अखबार में कोई खबर नहीं छापते थे, ब्लैंक पेपर छोड़ देते थे। उनको भी नोटिस जाती थी कि आपने एक खाली ब्लैंक, कोई खबर नहीं लिखी है, ब्लैंक पेज है, इसका मतलब आप सरकार का विरोध कर रहे हो। उनसे भी पूछा जाता था। जो कलाकार, गायक, उनको भी प्रताड़ित किया जाता था। आप सबको ध्यान होगा तो किशोर कुमार उस समय के सुपर डुपर हीरो और एक्टर भी थे और गायक भी थे। जब उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में गाना गाने से मना किया और 20 सूत्री कार्यक्रम में गाना गाने से मना किया, क्योंकि वो चाहते थे कांग्रेस की मंच पे आकर के युवा के कार्यक्रम में आके वो कौन सा गाना, डेका मेका नेका, ऐसे एक गाना था, नीना मीना डेका, उन्होंने मना किया। तो यह आदेश गया कि किशोर कुमार के जो भी फिल्म है वो दिखाया न जाए। इतने प्रतिष्ठित
गायक और कलाकार किशोर कुमार की जो एल्बम है उसको जब्त कर लिया जाए, उसकी बिक्री न हो। इस प्रकार से कलाकारों पर भी इमरजेंसी के दौरान आक्रमण किया गया और वह आक्रमण केवल आम नागरिक के मौलिक अधिकारों पे ही नहीं था, बल्कि पूरे को पूरे संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली पे आक्रमण किया गया। संविधान संशोधन 38, 39, 42 ये अनेकों संविधान संशोधन किए गए, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना, 5 से 6 साल करना, यह संशोधन करना कि चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके निर्णयों की कोर्ट समीक्षा नहीं करेगा। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं, ये भी एक किसी भी क्रिमिनल जो एक्ट के अंतर्गत इन पे कोई केस नहीं करेगा, मुकदमा नहीं चलेगा। यह संशोधन उस समय संविधान संशोधन के माध्यम से ले आया गया, जुडिशरी को पंगु बना दिया गया। और जब जस्टिस HR खन्ना जब उनकी बात नहीं मानी तो सुपरसीड करते हुए उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया। ऐसे अनेकों घटनाएं थी जब जुडिशरी को उन्होंने हमेशा सदैव अपमानित करने का काम किया। ऐसे अनेकों घटनाएं। AN रे को 3 जजों को सुपरसीड करके उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को कि आज संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी जी और पूरी पार्टी, उनको याद करना चाहिए कि किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा करके जेल में ठूसा लोगों को यातनाएं देने का काम किया और यह कहा कि किसी को जो मीसा में बंदी कर रहे हैं तो उनको कोई ट्रायल नहीं होगा, सीधे जेल, 21 महीने जेल। कई ऐसे लोग हैं जिनके माताजी पिताजी गुजर गए, फिर भी उनको जेल से नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो संविधान का संशोधन कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने लाभ के लिए किया, तो स्वयं के लाभ के लिए। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 101वां संशोधन 101 संशोधन, दैट इज फॉर द GST, 102 दैट इज फॉर द बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा दें, 102 दैट इज 103 दैट इज फॉर रिजर्वेशन टू द अपर कास्ट पुअर पीपल 10%, और 106 संविधान संशोधन दैट इज फॉर द वुमेन रिजर्वेशन ऑफ 33%। तो एक तरफ तो संविधान की रक्षा करने के लिए नागरिकों की हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी संशोधन ले आए, और वहीं कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने लिए, केवल अपने को बचाने के लिए यह काम करने का काम किया। मित्रों, मैं 1-2 चीजें और आपको, जैसे मैंने बताया 3-4 घटनाएं आपको मैंने बताया कि JPK मूवमेंट को न छापे, संसद में PM के बारे में कोई वक्तव्य अगर निगेटिव दिया गया है तो 27 अगस्त 1975 को यह आदेश हुआ कि PM के खिलाफ कुछ न छापे। परिवार में जो फैमिली प्लानिंग की आलोचना न करे, 1 अप्रैल 1976 को यह आदेश गया, और 29 अप्रैल 76 को 1976 को भी यह आदेश गया कि संजय गांधी के खिलाफ कुछ भी न छापे। और कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय के देवकांत बरुआ जी क्या बोलते थे? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मतलब इंदिरा गांधी ही भारत है, भारत ही इंदिरा गांधी। ये चाटुकारिता का चरम पे तो देखिए। और नारे क्या लगते थे? सुबह बोलो इंदिरा गांधी की जय, शाम को बोलो इंदिरा गांधी की जय, सोते हुए बोलो इंदिरा गांधी की जय, जागते हुए बोलो इंदिरा गांधी की जय। इस प्रकार के कांग्रेस के
समय में, इमरजेंसी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष उनके लोग नारा देते थे और दुर्गा का स्वरूप दिखाते थे, दिखा के जनता को डराते थे। यह कांग्रेस ने के समय में काली करतूत हुई है, ब्लैक चैप्टर ऑफ द इमरजेंसी, डार्क डेज ऑफ द इमरजेंसी। और आज तक कांग्रेस ने कभी भी इसमें माफी नहीं मांगी, कभी भी माफी नहीं मांगी। यही कांग्रेस पार्टी है संविधान के धज्जियां उड़ाते हुए धारा 356 356 को किस प्रकार से खिलौने की तरह उपयोग किया। जवाहरलाल नेहरू ने 8 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया, इंदिरा गांधी ने 50 बार 50 टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाया, और 1980 में तो हद ही हो गई, 9 पूर्ण बहुमत की सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी किसी भी सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। यह हमारे उनमें अंतर है। तो मित्रों, पूरे देश भर में जिस प्रकार से इमरजेंसी के दौरान के जो लोगों पे प्रताड़ना की गई, संविधान की हत्या की गई, आज हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, लोकतंत्र हत्या दिवस भी है। इसलिए जन जागरण करके युवाओं को उस समय की बातों को तरोताजा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे गोवा में अभी जो प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, मॉक पार्लियामेंट का हुआ, और उसके माध्यम से गोवा के युवाओं को भी जानकारी देने का काम हुआ, क्योंकि उस समय बहुत सारे युवा, जो आज के युवा है बेसिकली, उस समय तो इमरजेंसी उन्होंने देखी नहीं थी। इसलिए इमरजेंसी के बारे में उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस द्वारा लगाया गया इमरजेंसी किस प्रकार से खतरनाक था। आज तो न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, उसमें स्वतंत्रता का हनन कर दिया गया था। जो अखबार में छापोगे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। और गोवा निरंतर प्रगति के रास्ते पे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में उनके अच्छी काम कर रही है, तेज गति से काम कर रही है। विकास के आप आयाम चारों ओर देखेंगे, आयुष्मान भारत से लेकर के ODF अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार के 100% अगर सेचुरेशन देखेंगे तो गोवा में वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना, यह बहुत ही लोकप्रिय योजना, लोगों को लाभ मिल रहा है। 1 लाख रुपए शादी के समय, और गृहिणियों के लिए वह 1500 रुपये महीने, और गृह आधार इसकी योजना। किसान क्रेडिट कार्ड में मछुआरों और मत्स्य पालकों को भी जोड़ा गया है, इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और गोवा में जिस प्रकार से विकास हुआ, यह तभी कल्पना कर सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में और यहाँ के मुख्यमंत्री जी के प्रमोद सावंत जी के साथ मिल करके उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज मोपा का, ये सभी के लिए गर्व की बात है। अटल सेतु गर्व की बात है, हमारी सरकार में हुआ। और इसके साथ साथ मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे पे काम प्रगति तेजी से चल रहा है। मुंबई मडगांव और उससे मंगलोर मडगांव वंदे भारत ट्रेन, यह सब जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी, उससे बढ़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यह गोवा की तस्वीर बदलने का काम आज केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ है। मित्रों, यही आपको कहना था मुझे, और आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछेंगे। जब भी आज जिक्र होता है आपातकाल, तो कांग्रेस उसका समर्थन करती है कि वो एक अनुशासन पर्व था, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसे किस तरह से इस समर्थन को देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के नेता उसमें ऑफिशियली क्या बोले थे आपको मैं यह जरूर बताऊंगा। एक तरफ तो संजय गांधी कॉन्स्टिट्यूशनली पावर अपने पास रख करके, सारे अधिकार अपने पास रख करके लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, नसबंदी कराने का काम कर रहे थे, लोगों को बुलडोज करने का काम कर रहे थे। वहीं
जुलाई कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष देवकांत बरुआ जुलाई 75 में क्या बोला, संजय गांधी हमारे नए शंकराचार्य हैं, संजय गांधी हमारे विवेकानंद है। अरे चाटुकारिता की हद हो गई। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गांधी को शंकराचार्य और संजय गांधी को विवेकानंद। और इंदिरा गांधी जी क्या बोल रहे हैं उसी समय देखिए, उन्होंने जो बोला वो अभी जुलाई 75 में क्या बोला, 75 में, कि संजय गांधी पे किया गया प्रहार मेरे ऊपर प्रहार है, यह श्रीमती इंदिरा गांधी की। इस प्रकार से संजय गांधी का खौफ था, इस तरह से कांग्रेसियों का खौफ था। यह उस समय की बात थी। और संजय गांधी क्या बोलते थे, कांग्रेस के लोग क्या बोलते थे कि विपक्ष के लोग कीड़े की तरह हैं, जिन्हें कुचल दिया जाना चाहिए। ये मार्च 75 में संजय गांधी चुनावी मंच से बोले। मार्च 1975 में संजय गांधी बोलते हैं कि विपक्ष के लोग कीड़े के समान हैं, जिन्हें कुचल दिया जाना चाहिए। ये संजय गांधी ने बोला। वो आज कांग्रेस पार्टी बात करेगी। और इन्होंने क्या किया, कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो जितने भी राजनीतिक दल थे और संघ जैसी संस्थाएं, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के लिए जानी मानी संस्था, 5 जुलाई 1975 को 26 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग आरएसएस उसमें बैन कर दिया। द कांग्रेस पार्टी on 5th July 1975 has banned 26 political parties and organizations including RSS. What kind of democracy the Congress can speak? They don't have any face to speak on democracy. The Congress के पास कोई, they don't have moral authority to speak on the constitution. The people of India should know how they crushed the democracy and the constitution and all pillars of the democracy. इमरजेंसी को 50 बरस हो रहे, तो अभी कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने इतिहास को पढ़ करके प्रेरणा लेने से ही हम सुंदर भविष्य की कामना कर सकते हैं। दिस इज अ कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद। उनको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए।